अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें। आज फिर मैं आपके पास एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी एगलेस फ्लफी नान विदाउट ओवन। इंशाल्लाह इसको हम चूल्हे पे बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली काफ़ी लोग हैं जिनके पास ओवन नहीं होता, तो परेशान होते हैं कि हम लोग चूल्हे पे नान को कैसे बनाएं। तो इंशाल्लाह हम ओवन वाले भी नान सीखेंगे, लेकिन आज मैं आपको तवे वाले नान सिखा रही हूँ। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 3 कप, नीम गर्म पानी है 1/2 कप, ईस्ट यानी खमीर है 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, ऑयल 3 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम आटे में मिक्स करेंगे और इसको आटे को मैं इसे मशीन में गूंद रही हूँ। आप इसे हाथ से नॉर्मली जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं आप उस तरह गूंदें। चलें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं पहले नमक ऐड कर रही हूँ, शुगर, खमीर यानी ईस्ट, ऑयल, पानी, इसको बाकी जो है हम दूध के साथ गूंदेंगे। जो मेरे पास नीम गर्म दूध है 3 कप। बस अब मैं इसको गूंद लूंगी। आप भी गूंदने के बाद आटे को इतना वेट करना है कि वो आटा डबल हो जाए, यानी 2 से 3 घंटे उसको वेट करवाएं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इसको हमने 4 आवर्स रखा था। 4 घंटे के बाद फूलने के बाद हमने इसके पेड़े बनाए। अब मैं आपके सामने रोटी रेडी करूँगी। आपने सब इसी तरह पेड़े बना के रख लेने हैं। कोशिश कीजिए कि आटा अच्छी तरह फूला हो, वरना रोटी अच्छी नहीं बनेगी। ये इसको तवा नान बोलते हैं। बिस्मिल्लाह। अब आप किसी भी स्केल से, किसी भी मदद से आप इसको ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना लें इस पर। फ्राई पैन गरम है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो रोटी मैंने बनाई है बिस्मिल्लाह मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आंच को तेज़ नहीं करना। अब इसी तरह इस साइड पे भी हम ऑयल लगा लेंगे, इस साइड चेंज करेंगे। 1 मिनट इसी तरह रहने देंगे हम लोग। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। आंच को हम इसलिए दरमियाना रखेंगे क्योंकि ये नान है तो अंदर से कच्चा ना रहे। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गया। बस इसको थोड़ा सा कलर देंगे और हम
अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है। अब इसी तरह थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ऑयल, आप देसी घी, ऑयल कोई से भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी सॉफ्ट है। मैंने आपको दिखाई थी माशाल्लाह कितनी मज़े की रोटियाँ हैं। और मैंने जब आप रोटी बना लें तो उतार के उस पर बटर लगाना है। और ये देखें, ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी मज़े की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े की ये रोटी है, बहुत मज़े का। आप मोस्टली नान है तो आप इसे रोटी भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप खाइए, बनाइए, मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।